ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। एवं बहुविधा यज्ञाः वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान् विद्धि तान् सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। एवं बहुविधा यज्ञाः वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान् विद्धि तान् सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। अनुवाद कुछ इस प्रकार से है। इस प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ वेदों की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं। उन सबको तू मन, इंद्रिय और शरीर की क्रिया द्वारा संपन्न होने वाले जान। इस प्रकार तत्व से जानकर उनके अनुष्ठान द्वारा तू कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाएगा। यहाँ भगवान हजारों यज्ञ के बारे में बोल रहे हैं। 12वीं यज्ञ के बाद हम अभी बोल रहे हैं यहाँ पे बहुविधा यज्ञ ब्राह्मण मुख, यानी ब्राह्मण मुख यानी हमको पता है ब्रह्मा जी का मुख वो वेद की तरह समान है, तो उनको ब्राह्मण मुख बोला है। फिर कर्मजा विधि, वो कर्म के तदनुसार जो कर्म होता है वो कर्मजा विधि है। फिर मोक्ष के बारे में बोलते हैं कि मोक्ष क्या है। मोक्ष मैंने कई वीडियो में डाला हुआ है कि मोक्ष एक वो प्रक्रिया नहीं जो आप मृत्यु के बाद तय करें, नहीं। मोक्ष एक ऐसी प्रक्रिया है कि आपको जीते जी स्वाध्याय और ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष की ओर अपना यात्रा शुरुआत कर लेना ही चाहिए। इसलिए बोलते हैं श्रद्धा के बिना ज्ञान निष्फल है और तप के बिना श्रद्धा अस्थिर है, शांति के बिना साधना अधूरी है और ज्ञान के बिना मोक्ष असंभव ही है, ऐसा ही माना जाता है। तो ये बोलने के बाद अभी थोड़ा सा बोलेंगे कि कर्म का बंधन क्यों नहीं होना चाहिए, कि बार बार इस चीज़ को क्यों भगवान इतना स्ट्रेस दे के बोल रहे हैं। क्योंकि भगवान को पता है कि हमें भी पता है बिना कर्म के मनुष्य रह ही नहीं सकता। हमने पूर्व अध्याय में पढ़े हुए हैं। फिर ऐसा जो कर्म होता है, सभी मनुष्य कर्म को लेकर सीरियस होना ही चाहिए, क्योंकि कर्म की अनेक जैसे होता है ना बेनिफिट है। जैसे अगर आप अच्छा कर्म करोगे तो आपको आलस्य आएगा नहीं, आपसे आलस्य दूरीकरण हो जाएगा। फिर कर्म सटीक से करने के द्वारा आप स्वावलंबी बनोगे, यानी फ्री, इंडिपेंडेंट, फ्रीडम टू एनीथिंग, यू कैन गेट टू एनीथिंग। तो वो कर्म से ही साधना पड़ता है। तो कर्म के तो अनेकों है, जैसे बहुत अच्छा परिणाम है। लेकिन भगवान बोलते हैं तुम बुद्धि इतने में मत रखो कि बस तुम यज्ञ करो उसका पुण्य आ जाए, फिर कर्म करो उसका कुछ परिणाम आ जाए, कुछ तुम्हें प्राप्त हो जाए। नहीं, मनुष्य का बुद्धि उससे ऊपर लेना चाहिए। उसका जो भगवान का समझाने का तरीका कि उसके ऊपर क्या हो सकता है। आप ही सोचिए उसके ऊपर क्या हो सकता है। जैसे आदि गुरु शंकराचार्य बोलते हैं कि सबसे बड़ा चीज़ है कि तुम जब मनुष्य को जिज्ञासा आ जाता है, जैसे बोलते हैं ना कि भक्ति करने के बाद एक देवता को पूजने के बाद फिर क्या होता है, उनको जानने का वो जो एक शाही कण जो जिज्ञासा को साधकों को उत्पन्न होता है, वही चीज़ चाहिए। तो वैसे ही अब कर्म का करके छुटकारा बंधन ना आए, इसलिए आपको आपका स्वरूप का चिंतन करना है कि कौन हो आप, हु एम आई। जैसे रमण महर्षि बोलते हैं ना कि तुम खुद को कौन हो, अगर ये जान लिया तो आपने बहुत कुछ साधना में छलांग मार ली। तो हु आर यू, तो आपका स्वरूप क्या है। अब स्वरूप की ओर तुम्हारा होना चाहिए, क्या चिंतन मनन मंथन होना चाहिए कि आप कौन हो। तभी जाके ये कर्म आपको बंधन में डालेगा नहीं। तो बहुत सुंदर श्लोका है। फिर आगे जो जाके 4 श्लोका होगा तो ये तो हाईएस्ट श्लोका होगा, क्योंकि मनुष्य को ज्ञान चाहिए ही क्यों। ज्ञान के बारे में अद्भुत श्लोका आगे जाके बोलेंगे। फिर कठोपनिषद का जो मेन वर्ड है, जैसे श्रेयस प्रेयस, उसका भी
खोलेंगे, राज खोलेंगे क्या होता है, क्या एक मनुष्य का टेम्पररी हैप्पीनेस है, क्या परमानेंट हैप्पीनेस है, और किससे मनुष्य को एकदम और जाना है, किसको छोड़ना है, ये सब आगे जाके ना वो बताएंगे क्योंकि आगे आने वाले श्लोका में बहुत कुछ ज्ञान के बारे में भगवान बोलने वाले हैं। तो आप अपना धैर्य रखिए, हम बहुत अच्छा अच्छा छोटा छोटा एग्जाम्पल देके आपको समझाने का मैं अपनी ओर से कोशिश करूँगी। तो आप स्वतः समझ जाएंगे कि श्रेय क्या है, प्रेय क्या है, ज्ञान क्या है, क्यों पहले भगवान कर्म करवा रहे हैं, फिर भक्ति करवाएंगे, फिर ज्ञान की ओर उन्मुख कराएंगे, फिर जाके गुणातीत करवाएंगे, फिर जाके सब कुछ छोड़ के एकदम आपको नष्ट मोह यानी आपको समर्पण का भाव भी सिखाएंगे। नमस्कार।